मायना ने छलांग लगाई तो इसके नशे फराज उछलने लगे, जिन्हें देखे मैं मदहोश हो चुका था और अब मैं हर वक्त ऐसे मौके की तलाश में रहता था। कभी तो मायना मुझे अकेले मिले और एक दफ़ा सब घर वाले शादी पर गए हुए थे। मायना में अकेले थे तो मैं मायना के मेरा नाम आसिफ है, मेरी उम्र 19 साल है, हम कराची में रहते हैं। मायना इसकी उम्र 17 साल है, हम कराची में रहते हैं। मेरे अम्मी और अब्बू का बचपन में इंतकाल हो गया था। शुरू में तो हम अपने मामू के घर रहते थे, लेकिन मेरी मामी मेरी बहन से बहुत मटसेहा थी। वह सारा दिन मेरी बहन से घर के काम करवाती। मेरी मामू एक पुलिस ऑफिसर थी, वह अक्सर रात को लेट नाइट घर आता था, तो मेरे मामू को भी हमारी शिकायतें लगा कि इसको हमारे खिलाफ किया हुआ था। पहले तो हम छोटे थे इसलिए मजबूरी के तख्त रहते थे, लेकिन जब हम दोनों बहन भाई जवान हो चुके तो मेरी बहन मियाना मेरे पास आई। मुझे कहा, इमरान भाई हमारा घर वैसे भी किराए पर चढ़ा हुआ है, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, हम अपने घर में जाके रहते हैं। हमारे और भी बहुत रिश्तेदार थे, सबसे ज़्यादा हम मामू के क्लोज थे, और अब मामू भी हमसे नफरत करने लगे थे। तो फिर मैंने सोचा कि हम दोनों बहन भाई अकेले घर में चले जाते हैं। हमारा घर किराए पर चल रहा था। मैंने केडॉक को 1 महीने का नोटिस दिया और अपना घर खाली करवाकर मामू को कहा कि मामू अब हम अपने घर जा रहे हैं। मामू जो कि हमसे पहले ही तंग थे वह खामोश बैठे रहे। मुझे कहने लगे, इमरान भाई जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं समझ चुका था कि मेरा मामू भी यही चाहता है, और दूसरी बात यह भी थी कि मैं इस घर में इसीलिए भी जाना चाहता था कि वहाँ पे मैं और मेरी बहन अकेले रहेंगे तो हो सकता है कि मैं इसका फ़ायदा उठा सकूं, क्योंकि जब से वह बड़ी हुई थी वो बहुत खूबसूरत होती जा रही थी। यहाँ पे तो सारा दिन मेरी मामी घर पे होती थी, इसलिए मुझे मौका तो नहीं मिलने वाला था। मैंने कहा, मैना हमारा सामान पैक करो, हम फला दिन यहाँ से जा रहे हैं। बल आखिर वो दिन भी आ पहुँचा। हम दोनों बहन भाइयों ने अपनी ज़रूरत का सामान उठाया। हमारे घर में पहले बहुत सामान था, क्योंकि हमने जब घर किराए पे दिया था तो इसमें हमारा फर्नीचर पहले से बड़ा हुआ था, तो हमने इन केडॉक को बोल दिया था कि हमारा फर्नीचर वो ना लेके जाएं। पहली रात जब हम अपने घर में पहुंचे तो पहली रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी और मैना को भी नहीं आ रही थी। मैंने अपनी तालीम इंटर तक मुकम्मल कर रखी थी और आजकल मैं घर पे होता था। मेरे पास कोई काम नहीं था और मेरी बहन भी घर पे होती थी। फिर मैंने मैना को कहा, हम घर तो छोड़ के आ गए हैं, लेकिन तुम्हें तो पता है हमारे पास पैसों की कोई आया नहीं है, तो हम इस घर में कैसे रहेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। फिर मैना मुझे कहने लगी, यह भी कोई मसला है, पैसे कमाना इस दौर में कौन सा मुश्किल काम है। अब तुम नाक से की जाने वाली आवाज़ मुझ पर छोड़ दो, मैं बताता हूँ कि पैसे कैसे कमाया जाता है। मैं सुन के काफ़ी हैरान हुआ। मैंने कहा, मैना मैं तो मर्द हूँ काम करने वाला, लेकिन मुझे काफ़ी परेशानी हो रही है पैसों की, तुम कहाँ से लाओगी। वो मुझे कहने लगी कि इसका एक बॉयफ्रेंड है जो कॉलेज से इसने बनाया हुआ है, वो बहुत पैसे वाला है, इसकी शर्त यह है कि मैना इसके साथ एक रात गुजारे। इस रात नाक से की जाने वाली आवाज़ के बदले वो बहुत पैसे देगा। तो फिर मेरी बहन मुझे कहने लगी, इसलिए तो मैं इसे अकेले घर में आई हूँ, यहाँ पे हमें कोई रोक टोक नहीं होगी। मैंने कहा, मैना तुमने इतनी सी उम्र में इतना दिमाग चला लिया, तुम यह काम करोगी। वो कहने लगी, और नहीं तो क्या, यह कौन सा बुरा काम है, और मैं कौन सा हर लड़की के साथ करूँगी, जो भी अमीर होंगे इसको हम फंसा लेंगे। इस तरह भाई तुम देखते जाओ, मैं दिनों में तुम्हें कैसे मालामाल करती हूँ। मैं दिल में ये सोचता था कि मैं अपनी बहन को मना कर दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं तो खुद भी इसकी लेना चाहता हूँ। फिर मैंने कहा, मैना अगर तुम यह काम करना चाहती हो तो मेरी भी एक शर्त है। मेरी बहन कहने लगी, बताओ क्या शर्त है। मैंने कहा, नाक से की जाने वाली आवाज़ मैना दूसरों के साथ करने से पहले मेरे साथ कर लो। जब मैंने यह बोला मुझे लग रहा था मेरी बहन शायद गुस्सा करेगी, लेकिन वो कहने लगी, भाई आज नहीं, आज तो पहला दिन है इस घर में, आज मैंने सामान घर का शिफ्ट करवाया तो मैं बहुत थकी हुई हूँ, कल हम इस बारे में बात करते हैं। तुम्हारा काम जरूर होगा, लेकिन मेरी कुछ बातें हैं, वह तुम्हें भी माननी पड़ेंगी। मैं हैरान हो रहा था कि मैं तो मैना को एक शरीफ और घरेलू लड़की समझता था, लेकिन वो तो बहुत आगे निकल चुकी थी। फिर मैं खामोश हो गया। मैंने पहले इसको देखता था, क्योंकि अपनी कौन कौन सी शर्तें बता दी। अगर मानने वाली भी तो मान लूँगा, नहीं तो इसे साफ मना कर दूंगा और सिर्फ अपने लिए रखो। फिर मेरी बहन हम दोनों सो गए। सारा दिन के थके हुए थे, कब मेरी ऊँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला।
सुबह होटल से नाश्ता लिया। फिर मी उठा और मुंह धो के होटल पर चला गया। नाश्ता ले आया। नाश्ता लेकर जब घर आया तो मैंने देखा मीना किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। पता नहीं वो किससे बात कर रही थी। वो उससे कह रही थी कि आज रात तुम आ जाना और आज रात हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो मैं तुम्हें जिस तरह कहूँगी इस तरह खुश करो। मैंने देखा मेरी बहन मुझसे भी नहीं शर्मा रही थी। वो मेरे सामने अजीब अजीब बातें करने लगी हूँ। मैं नाश्ता सामने मेज पर रखे वहीं बैठ गया। देखता रहा, इसकी बातें भी सुनता रहा। वो मुझे हाथों से इशारा करने लगी कि आसिफ आवाज़ मत करना। फिर वो उस लड़की को कहने लगी कि आज मुझे हिंदुस्तानी रुपया सफ़र चाहिए। हमें हमारे मामू ने कोई पैसे नहीं दिए और मैंने तुम्हारी वजह से वो घर छुड़ाया। तब तुम हमारा सारा खर्च उठाना। पता नहीं सामने कौन था। इसने कहा। फिर मेरी बहन ने फ़ोन